जोहार, नमस्कार। खबरों का खतियान में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभिषेक भारती। दूर से आप देख रहे होंगे, मुझे तो भले पसीने में तरबतर नजर आ रहा हूँ, लेकिन दिख रहा हूँ टकाटक, एकदम टिप टॉप। लेकिन सच बता रहा हूँ, यकीन मानिए, झारखंड की हालत जो है वो बिल्कुल मेरे जैसी है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। देख लीजिए, जैसा मैं हूं अभी, झारखंड बिल्कुल ऐसा ही है। दूर से आप लोग, अगर झारखंड के बाहर के लोग हैं, आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को झारखंड बहुत टिप टॉप नजर आता होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा करीब आकर के देखेंगे और पूरा झारखंड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड की स्थिति बिल्कुल इस कादों में फंसे मेरे जैसी हो चुकी है। मैं असल में कीचड़ में फंस चुका हूं। आपको आज मैं एक ऐसे गांव की सैर करवाने वाला हूं, एक गांव की सैर करवाने वाला हूं, जिस गांव का नाम है सरायकेला, खरसावां जिला का ईचागढ़ गांव। अब आप बोलेंगे कि भाई क्या खास है इस गांव में, तो देखिए, इस गांव के अंदर जाने के लिए मुझे एक नाव की जरूरत पड़ी है। तो सबसे तो अब हम आपको उस गांव में घुमा करके लेके आते हैं कि भाई ईचागढ़ गांव की हालत क्या है। और ये जो पानी है, ये पानी चांडिल डैम का पानी है। चांडिल डैम का पानी कुछ इस तरीके से छोड़ दिया गया है, कुछ इस तरीके से छोड़ दिया गया है। आ जाइए सब लोग, इधर आ जाइए। कुछ इस तरीके से छोड़ दिया गया है कि ये पूरा गांव डूब चुका है। ये लोग गांव के अंदर जा रहे हैं मेरे साथ में। भोजन वितरण करने के लिए। अच्छा, आप लोग खाना बांटने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग, क्या नाम है आपका? रिया सिंह। कितने लोग हैं अंदर में, कुछ आइडिया है कितने लोगों का खाना बांटना है? 40। आइए, आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र महतो है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोकल पातकुम के रहने वाले हैं। पातकुम के रहने वाले हैं। अच्छा, चलिए भैया। प्रत्येक समय हम सुबह दोपहर शाम आदमी लोग के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। कितने लोग अंदर में फंसे हुए हैं? करीब 100 पीपल्स हैं। 100 लोग हैं हाँ, अंदर में है। तो ये पानी जो है, ये कहाँ का है? ये तो चांडिल डैम से घिरा हुआ विस्थापित है। ये पानी तो चांडिल डैम का ही है। अच्छा, और क्या गांव के लोग हैं, जी, जो गांव के लोग हैं, उनको मुआवजा तो मिल चुका है शायद? सबको कंप्लीट मुआवजा नहीं मिल चुका नहीं मिल चुका, इसीलिए इनकी मजबूरी है यहाँ पर रहना। तो भाई देख लीजिए, ये गांव की स्थिति है। मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी थोड़ा सा दिखाएं कि कितनी मशक्कत है, कितनी मशक्कत है। एक बार देख लीजिए। इस मशक्कत के बाद ही हम उस गांव में पहुंचेंगे। ये है ईचागढ़ गांव, सरायकेला खरसावां का एक छोटा सा डोंगा है, जिस डोंगे पर कम से कम हम 10 से 15 लोग जो हैं सवार हैं। और किसी तरीके से यहाँ इस गांव में खाना वगैरह पहुंचाया जा रहा है। कम से कम 100 से ज्यादा लोग जो हैं, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस गांव में फंसे हुए हैं। देखिए किस तरीके की स्थितियां हैं, किस संघर्ष के साथ इस गांव में पहुंचा जा रहा है। और हमें पहुंचना है, सामने में गुलाबी रंग की वो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, जो स्कूल है, वो स्कूल है। और उस स्कूल में कम से कम 100 लोग तो होंगे। हम लोग वहाँ पर करीब 8-10 परिवार रहते हैं। अच्छा, 8-10 परिवार। हाँ, हम लोग का बाल बच्चा है। हाँ। कल बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया तो हम लोग बाल बच्चा को निकाल लिए हैं। अच्छा, बच्चा अभी हम लोग जो जेंट्स लोग हैं वही हम लोग रह रहे हैं। पीना बाकी आप लोग खाना वाना अभी तो कुछ मिला नहीं है। ऐसे सीओ साहब से थोड़ा बहुत खाना आ गया हम लोग का दोपहर का, और काल दिए थे। अच्छा, और आश्रम वाले लोग पीने का पानी वगैरह? पीने का पानी तो अभी तो कुछ मिला नहीं। हम लोग बाहर से पातकुम से लाना पड़ता है, साइकिल से किसी से, या फिर उधर बाकल तोड़े हम लोग को जाना पड़ता है। क्या नाम है भाई आपका? आइए, क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है? उतना नहीं बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, यही रहते। कोई दिक्कत नहीं था। झारखंड का आदमी है तो झारखंड का आदमी दूसरा मूड में नहीं रहेगा। ये बताइए कि खाना उना खाए हैं कुछ? खाना उना हम लोग कहाँ से खाए? घर बाहर से जाकर के? हाँ, बाहर। इधर अंदर में कितना लोग? अंदर में कम से कम 30 से 40 लोग स्कूल में फंसे हुए हैं। तो मतलब पानी जब छोड़ा गया चांडिल डैम से, हाँ। तो कुछ बताया, डुगडुगी उड़गी कुछ बता? कुछ नहीं, हम लोग को सूचना नहीं मिला है। कुछ नहीं ना, नहीं। सीधा ऐसे ही। सीधा। अच्छा, हम लोग का जितना जनप्रतिनिधि कभी तो सूद लेने के लिए नहीं आया कोई है। सांसद नहीं, सांसद भी कोई नहीं है। खाली सीओ साहब अभी खड़े हाँ, हैं। सीओ साहब चोर है, है। संसद चोर है, विधायक भी चोर है। देख लीजिए, अपना धंधा के लिए आते हैं, जाते हैं, काम के समय आते हैं, फिर चले जाते हैं। उन लोग से पब्लिक और जनगण से कोई मतलब नहीं है, अपना काम से मतलब रखते हैं। हम लोग सारे बहुत प्रॉब्लम से हम लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। हो सकता है पूरी कंप्लीटली पैसे भी नहीं दे चुके हैं। देखिए स्थितियां क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप पहले स्थितियां देख लीजिए। ये स्थितियां क्यों हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि दिल्ली में बैठे मोदी जी को तो पता ही नहीं होगा कि ईचागढ़ नाम का कोई गांव होगा।
विधायक साधु महोदय था, हमको रेडियल 13 रेडियल गेट खुला हुआ था। हम लोग कोई भी विधायक भी नहीं है, संसद भी नहीं, जो गेट रेडियल गेट खुला है साधु महतो था उस टाइम। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में बैठी सरकार को तो पता भी नहीं होगा कि भाई इस तरीके का कोई गांव है। देखिए स्कूल बहुत करीब पहुंच चुका है, हम पहुंचने वाले हैं स्कूल के करीब में। स्थितियां कितनी विकट हैं इस गांव के लिए, आप देखिए ये शख्स जो है ये खींच खींच करके लेके आए हैं हमें, और पानी कितना गहरा है देखिए सर, उसका अंदाजा चढ़ना कैसे पड़ता है, ऐसे हम लोग को चढ़ना पड़ेगा। अभी चलिए हम भी चलेंगे आपके साथ, चलेंगे हम आपके साथ चलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं इस स्कूल के पास में, इस स्कूल के पास में हम पहुंच चुके हैं। आइए मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी भी आए। जी जी मैं सब दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। आप आपके झारखंड का बच्चा हूं मैं, आपके झारखंड का ही बच्चा हूं मैं, और हमारी कोशिश है कि हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएं कि किस मुश्किलात के साथ जो है यहाँ पहुंचना पड़ रहा है। ये एक स्कूल है, मेरे सहयोगी जो है वो भी मेरे पीछे पीछे, मैं चाहता हूं कि वो भी आए, थोड़ा संभल कर आए, ताकि जो है हम उनको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्थितियां कितनी विकट हैं। अच्छा, एक एक आदमी, हमें निर्देश मिल रहा है कि एक एक आदमी को जाना है, ताकि ऊपर से एक एक आदमी को वो पकड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक आदमी को जाना है। स्कूल की ये बिल्डिंग है, हालांकि ये सरकारी बिल्डिंग है, ये कभी भी गिर सकती है, टूट सकती है। जी उधर से आते हैं, आपको चढ़ना पड़ेगा, हम लोग आपको एक मिनट। तो ये हमें खींचेंगे आइए सर, और हम ऊपर चढ़ने की कोशिश में सफल हो गए हैं, हम ऊपर चढ़ चुके हैं। देखिए कितना हम लोग का, देखिए जी तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। मैं चाहता हूं कि मेरे सहयोगी भी पहुंचे, मेरे सहयोगी भी यहाँ पर पहुंचे। वो चाहते हैं कि ये कैमरा और माइक हम ले लें। आप देख लीजिए किस संघर्ष के साथ यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप देखिए बहुत संघर्ष है यहाँ पर। आप देखिए कि लोग कैसे चढ़ रहे हैं, यहाँ पर कैसे लोगों को खींचा जा रहा है, लोग कैसे आ रहे हैं। आपको मैं पहले वो दिखाता हूँ, आप देखिए वहां से लोग, जितना भी बाहर का विधायक है ना, बाहर का विधायक है, खाली उन लोग खाली यहाँ से पैसा लूटता है और कुछ नहीं, यहाँ के लिए कुछ नहीं। यही मुद्दा बनाया है विस्थापित को लेकर के, उन लोग खाली उन लोग डारमाबाजी कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लूट रहा है। तो देखिए 2-4 लोग ऊपर आए हैं। अब देखिए लोगों के लिए खाना आ रहा है, वो खाना किस तरीके से लिया जा रहा है ये देखिए। स्कूल की तरफ से, ये आनंद मार्ग स्कूल की तरफ से जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम एक स्कूल कर रही है। आनंद मार्ग स्कूल की तरफ से यहाँ के लोगों को के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे बच्चों को बुखार हो गया है, कुछ लोग तबीयत खराब है, कुछ लोग सो रहे हैं। पानी से हो गई। अच्छा, इनकी तबीयत देखिए पानी से खराब हो गई है, थोड़ा देखें इनको तो बुखार है। बुखार है, पूरा दवा ववा की तो कोई व्यवस्था होगी नहीं, कुछ व्यवस्था हम लोग। आप देखिए पानी के कारण कल ये भी बीमार पड़ा था, ये अगर उठ के लड़का। अच्छा, इसका भी बुखार। क्या नाम है आपका? प्रामाणिक। आप यहीं रहते हैं? हाँ, गाँव है मेरा। आप लोग विस्थापित गांव के सदस्य हैं, क्या आप लोगों को मुआवजा वगैरह कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, क्या मिलेगा? क्योंकि हम अधिकारी लोग से बात कर रहे थे तो वो लोग बोले कि मुआवजा विस्थापितों को मिल चुका है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती यहाँ पर टिके हुए हैं। ऑफिस में बैठकर बोल रहा है कि मुआवजा आकर जांच कीजिए ना सर, जब क्या मिला क्या नहीं मिला है। मुझे जो जानकारी है मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे बताया गया कि 116 गांव है, हम लोग 116 विस्थापित गांव है, इसमें से 43 गांव ऐसे जिसमें मुआवजा मिल चुका है, 73 ऐसे हैं जहाँ पर मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन जो विकास पुस्तिका और वो तमाम चीजें जो है वो वहां पर नहीं हुई। आप लोगों के सर विकास पुस्तिका बना ऐसा नहीं, हमारा पिताजी, हम लोग 4 भाई है, मेरा पिताजी का दे दिया, हम लोग का नहीं दिया है, तो हमारा भी तो बाल बच्चा है सर। 4 भाई है, मेरा अपना 3 लड़का है, तो पिताजी का मैंने हम लोग 4 मैंने बेटा है मेरे पिताजी का, हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा। तो एक विकास पुस्तिका है, तो सरकार बोल रहा है कि आपको 12.5 डिसमिल जमीन दिया जा रहा है। आप जाकर जमीन में जाकर देखिए, हकीकत में प्लॉट में जाकर कितना जमीन है, जाकर देखिए कि 12.5 डिसमिल। खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना ले लीजिए आप लोग, खाना ले लीजिए, खाना ले लीजिए। क्या नाम है बाबू आपका?
मेरा नाम है गौरांगो भक्ति। गौरंगो, अच्छा कब से हैं यहाँ पर, कब से फंसे हुए हैं? 2-3 दिन हुआ है। 3 दिन हो गया। आपकी भी तबीयत आंख से लग रहा है कि आपकी भी तबीयत हाँ खराब हुआ है? तो खराब हुआ। पानी में बह गया था। अच्छा, वो रात को 1 बजे हल्ला किया, तो छाके उठाए हैं हम लोग, क्यों में जाके हल्ला किया, मेरे बच्चे के भाग रहे थे। इसको उठाया हम आप लोग। बह गए थे? हाँ बैग बह है। गया था। अरे बाप रे। 2 लड़का अच्छा, फंस गया था। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ पर लगभग फंसे हुए हैं आप लोग? तो बच्चा लोग भी देख रहे हैं। परिवार को थोड़ा सा हटा लिया है, हाँ। पातकुम तरफ ले गए, यहाँ ऊंचे जगह पर। उधर खाने पीने का सुविधा नहीं ना, पानी का भी सुविधा नहीं, फिर हम लोग को बाथरूम वाथरूम जाना है, बड़े दिक्कत है यहाँ पर। इस गांव में कितने कितने की जनसंख्या है? सर क्या बताओ आपको, 1500 से 2000 हम लोग का जनसंख्या है। मैं चाहता हूँ कि स्थितियां कैसी हैं आपको मैं दिखाऊं। देखिए, इसी स्कूल में सबको रहना है। घर का, ये घर का सारा सामान है, यही सारा सामान है। आप आइए आइए, आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। देखिए इधर महिलाएं, बच्चे जो हैं वो किस तरीके से घर का सामान वगैरह रखे हुए हैं, और स्थितियां कितनी खराब हैं आप देख लीजिए कि स्कूल के कमरे में लगभग 50-60-100 लोगों को रहना पड़ रहा है, और अब तक कोई इनसे मिलने नहीं आया। मैंने सुना कि डीसी भी पहुंचे थे। ना डीसी नहीं पहुंचे हैं। वो लोग आते हैं पुल से लौट जाते हैं, वो लोग देखता है। कोई डीसी नहीं है, डीसी कॉल भी नहीं आया थे, सांसद संसद भी नहीं है, डीसी विधायक भी नहीं आया था। कोई नहीं, तो मतलब अकेले आए थे ज्योति मांझी, वो हम लोग जिला परिषद और वो मुखिया सरकार की तरफ से सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं, प्रशासन खाने वाने की कोई नहीं देता है, ना प्रशासन नहीं है। जो प्रशासन आने एक टाइम का, अच्छा। आज एक टाइम का खाना भी भेजा है। अभी प्रशासन आने के आइए आइए, डंडा लेके भागे हैं। कुछ और तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। देखिए ये खाने के लिए खिचड़ी वगैरह आई हुई है, ये खिचड़ी आई हुई है। पीने का पानी आप लोग कहाँ से लेके आए हैं? बहुत दूर से पातकुम से। मतलब नाव से ही आप लोग पीने का यहाँ पानी? सब पानी हमारा सब नल डूब गए। बोट है, हम लोग का बोट है, वो जो बोट में आप लोग बैठ के यहाँ का जितना नल था ना, उधर से पानी आता है। जितना यहाँ से नल था सब डूब गए। अच्छा, मैं देखिए ये विकास पुस्तिका है ना? मतलब आप लोगों को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए ये विकास पुस्तिका इन्होंने निकाल करके दिखा दी है। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि जिस गांव में आप जा रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे थे कि जिस गांव में आप जा रहे हैं वहां पर सबको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप देखिए इसमें क्या हमारा नाम है। आप देखिए सामने है, ये तस्वीरें हैं, ये पूरा के सबका बनना के हो गया, किंतु विकास पुस्तिका बनने के लिए वो जो पकड़ता है ऑफिसर 3 लाख रुपया मांगता है ऑफिसर है। अच्छा, तो मतलब आप लोग स्वर्ण रेखा परियोजना में जाते हैं तो क्या होता है वहाँ? ऑफिसर बोलता है कि हम लोग का 0.5% दीजिए तब कार्ड बनेगा, तो नहीं बनेगा। अब आप देखिए ये तो स्थितियां हैं इस गांव की स्थिति। सबसे खूबसूरत तस्वीर मैं दिखाता हूं। देखिए इंसान, ये लोग जो हैं ये खुद तो किसी तरीके से बच रहे हैं, इस बेचारे बेजुबान को भी इन्होंने बचा रखा है, इसको भी ये लेकर के आए हैं। इसका भी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और इंसान का इंसान होना इसी में, चारों तरफ पानी ही पानी है। इसको भी आप लोग खाना वगैरह सब अपने ही हिस्से का खाने में से देते हैं? अपना हिस्से का ही खाना देते हैं इसको। परिवार का हिस्सा? हाँ मतलब सदस्य है। क्या नाम है इसका? घर का बच्चा है, इसको हम लोग कुचलू बोलते हैं। अच्छा, कुचलू बोलते हाँ, हैं। हाँ। देखिए तो यही इंसानियत की मिसाल है। यहाँ पर मुर्गियां भी हैं, यहाँ पर एक कुत्ता भी है, यहाँ पर छोटे बच्चे भी। क्या नाम है जी? बसंत। बसंत। कैसे जाओगे अब? घर कहाँ है तुम्हारा? वहाँ तो क्या हो गया घर में? पानी घुस गया। अरे बाप रे, तब अब क्या होगा? खाना उन्हें कब खाया था? हैं? खाना उन्हें मिल रहा है यहाँ पर स्कूल? मेरा है। अच्छा, देखिए ये छोटा सा बच्चा है। स्थितियां कुछ ऐसी है कि इन बच्चों को सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलता है, वही खिचड़ी मिली। पूरा पानी नहीं पीना है, इसलिए कि पानी बहुत लिमिटेड है। पानी जो है ऊंचा एक गांव है इधर, उस गांव से कुल मिला करके वहां से पानी को ढोया जा रहा है नाव के सहारे। एक बात बताइए, ऐसा और कितना गांव है जहां पर पानी घुस गया है? पानी के बाबू चमदा, मतलब कितना फिर भी कम से 50 के आसपास में होगा गांव? हाँ बाबू चमदा हाँ, सर, बहुत गाँव है उधर। इधर तो आपका क्या बाबू चमदा है, आपका उदौल है, बांधुआ, तो पानी तो घुस गया है। इधर हम लोग इधर का मोयसाड़ा, काली चमदा, बुरुहातू, कड़का, गड़ाड़ी उधर घुस गया है हर गांव में। हाँ सर, तो अभी हम लोग तो अपना गांव में अपना घर देख रहे हैं ना सर, उधर तो अभी फिर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब आप समझिए, कालकीटी पुल में भी पानी है, कालकीटी पुल का पूरा बियाडी का आगे सब आगे बोलता है, वो भी ग्राम पूरा डूब गया है। वो गांव पूरा डूब गया है। वहाँ भी ऐसी स्थिति है। वैसे स्थिति आप देखिए स्थितियां। नीति बनाने का पुल, वो जगह पर पुल नहीं बनाया। जो पुल जो बनने के लायक, जो सालवनी वाला पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी रास्ता बंद है। हम लोग का ऐसे ही पानी विस्थापित को
ढालना पड़ता है। आपको पता है ईडी का है? ईडी के बारे में जानते हैं? डिग्री पढ़े तो हमको नहीं जानते। अच्छा, नरेंद्र मोदी कौन है जानते हैं? हाँ उसको कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हैं। हेमंत सोरेन कौन? वो हम लोग राज्य का है, राज्य के कौन? मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है। तो आपको पता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, मुख्यमंत्री जो है वो कभी हो सकता है कि इस्तीफा देना पड़ सकता है, ये सब जानकारी है? ये सब तो हमको जानकारी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पता है कि देखिए, आप लोगों का मदद काहे नहीं हो रहा, हम बताते हैं। जो दिल्ली में सरकार है वो खोज रहा है कि कहाँ कहाँ ईडी का छापा मरवा सके। जो रांची का सरकार है वो लोग कोशिश में जुटा हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री अगर कुछ हो गया तो किसको बनाया जाएगा। तो सब व्यस्त है। अब सब व्यस्त है तो आप लोग क्या करिएगा? तो आप लोग तो भगवान के भरोसे रह गए। हाँ हम लोग भगवान का भरोसा में है है ना? हाँ। और तो कोई उपाय है नहीं। नहीं तो अब जो करना है आप ही लोगों को करना है, सरकार से तो कोई उपाय नहीं नहीं। सरकार तो से एक दूसरे का साथ देना है। हम्म। ठीक है। तो देखिए, एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है, अभी आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, इस बेजुबान को अपने हिस्से के खाने में से आधा खाना खिलाया जा रहा है। यही जिंदगी होती है। शायद सरकारों को यह तस्वीर देखनी चाहिए कि भाई एक आम आदमी के लिए एक बेजुबान भी कितना महत्वपूर्ण होता है। उस बेचारे कुत्ते को भी भूख लगी हुई है और उसे अपने मालिक से बहुत उम्मीद है, लेकिन ये लोग जो आम लोग हैं ये सरकार की तरफ निरी दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई कोई तो हमारी मदद कर दीजिए। देखते हैं, कोई इनकी मदद को आता नहीं है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आपको मैं अभी और आगे की तस्वीरें भी दिखाने वाला हूं। आइए हमारे साथ, आइए हम फिर से चलते हैं। हाँ, ठीक से उतरेंगे। नहीं नहीं, उतर जाएंगे, चिंता मत। जिंदगी अब तक सुना था संघर्ष है, लेकिन कितना बड़ा संघर्ष है आज देख लीजिए। ये जद्दोजहद जीने की है। कमाल की बात यह है कि रांची और दिल्ली से कई ऐसे चैनल चलते हैं जो अपने लोगों के नीचे बिहार झारखंड लिखते हैं, लेकिन मजाल है कि वो कोई दिखा दे इन तस्वीरों को। कोई नहीं दिखाता इन तस्वीरों को। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि इन तस्वीरों में टीआरपी नहीं है। और तो भैया, इन तस्वीरों में टीआरपी नहीं है। संभल के आइएगा मेरे मित्र, क्योंकि स्थितियां बहुत विकट हैं। आइए। आप कहाँ रहती हैं दीदी? चांदूडी। चांदूडी से आप आई हैं खाना बांटने के लिए? हाँ, आनंदमार्ग स्कूल के तरफ से आए हैं। कौन क्या नाम है स्कूल का? आनंदमार्ग प्राइमरी स्कूल। तो देखिए, आनंद मार्ग स्कूल की तरफ से खाना बांटा जा रहा है। हम आगे चलते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। स्कूल को आप लोग ख्याल रखिएगा अपना भाई। ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये भाई कर रहे हैं, सब ध्यान रखिएगा अपना। हम चाहते हैं कि सरकार इनकी सुने। चलिए आगे की दिशा की तरफ। नहीं, सरकार क्यों नहीं सुनेगा आप? हाँ। ये बता दे रहे हैं। हाँ। यही एक मुद्दा है विस्थापित को लेकर के। जितना भी विधायक है यही मुद्दा लेकर के उन लोग फाइट करता है, कुछ नहीं। यही धंधा है उन लोग का, दूसरा और कुछ है ये नहीं। समझ रहे हैं? यहाँ तो पता चला कि विस्थापित जाते हैं विकास पुस्तिका के लिए, तो कहा जाता है कि 3 लाख रुपए दीजिए। 3 लाख रुपया, वो 3 लाख से भी ज्यादा, आधा से भी ज्यादा लेता है। ये एक दलाल चरने का ये धंधा बना लिया है, समझ रहे हैं ना? और बिना दे करके तो पेमेंट एकदम बिल्कुल नहीं होता है। मुझे जो जानकारी मिली कि 116 गांव है, 116 गांव है ना। इस 116 गांव में से 43 गांव के लोगों की विकास पुस्तिका और मुआवजा वगैरह सब मिल चुका है। कुछ नहीं मिला है। देखिए, हम बता दे रहे हैं, हम लोग का ये 1 एकड़ का दोन जो है, एक नंबर जो है उसको पेमेंट किया है 14,000 एकड़ में। अच्छा। समझ रहे हैं ना? और दोन 2 जो है उसका पेमेंट किया है 9,000 एकड़ में। ठीक है। और उसके बाद गोड़ा जो है प्रति जमीन का पेमेंट किया है 6,000 रुपया एकड़। ठीक है। तो यही है। और 1 एकड़ 1 डिसमिल हम लोग अभी खरीदने जाते हैं तो 2 लाख रुपया लगता है। सामान्य गौरांग कोचा में चौका तरफ तो 5 लाख 6 लाख रुपया लगता है। यही स्थिति है भैया। हमारे दादा परदादा थे, जमीन लूट लिए। उन लोग का, उनके पास तो ना थी बुद्धि। उन लोग के जो पैसा दे के सारा जमीन जायदाद को लूट लिया गया। अब लूटने के बाद यही जो स्थिति हम लोग के, देखिए बाल बच्चे के साथ, ये जो छोटे छोटे बच्चों लोग के साथ हम लोग
सेवा की भावना लेके चलते हाँ। हैं और इस छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग जाके इतना पानी में जाके सबकी हम लोग सेवा करते हैं। आप लोग इंसानियत की मिसाल है। मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। ये इस गांव की कहानी है। अच्छा, इस गांव में आप भी यहीं के रहने वाले हैं? पास में ही। अच्छा, यहाँ का जो जानवर वगैरह था वो सब कहाँ है? अरे मास्टर साहब भी बताएंगे। तो लोगों के पास कैटल वगैरह जानवर वगैरह सब रहा होगा ना? तो जानवर वगैरह को देखिए, पहले ही एक दिन पहले ही हम लोग बहुत व्यवस्था कर दिए, अंदाजा था है ना, धीरे धीरे तो बढ़ा ना, इसलिए जानवर को पहले ही साइड कर दिया था, ठीक है। और सामान को साइड नहीं कर पाया, इसलिए ये लोग रह गए अंधेरे में। अच्छा, ठीक है। तो स्थितियां देख लीजिए आप देखिए कि संघर्ष कितना है। एक आदमी पानी में डूब करके, आधा डूब करके, और वो इस नाव को खींच करके लेके जा रहा है ताकि लोगों को खाना मिल सके। छोटे छोटे बच्चे खाना बांटने के लिए आए हुए हैं। अब तो सरकार को शर्म करनी ही चाहिए। ये बिजली का अच्छा, ये बिजली का तार है, ये बिजली का तार है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। संघर्ष आप देख लीजिए क्या स्थितियां हैं। बस तस्वीरें सब कुछ बोल रही हैं, आगे बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। ये छोटी सी बच्ची भी आई है। बेटा, डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं। कहाँ जा रही हो? खाना बांटने। ये देखिए स्कूल की तरफ से ये छोटी सी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे। बेटा, कौन से स्कूल में हो? आनंद मार्ग। आनंद मार्ग में हो। कहाँ खाना बांटने जा रहे हो? हाँ। डर नहीं लग रहा है? नहीं। हैं? नहीं। अब क्या किसको बोले, किसको ये तस्वीरें दिखाएं? हेमंत सोरेन जी हैं तो वो देख लें, और अगर नरेंद्र मोदी साहब आप तक पहुंचती है तो आप देख लीजिए। मैं समझता हूँ ये बच्चा आप लोगों से बेहतर है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी तो ठीक है, भाइयों और बहनों भी ठीक है, और बाकी तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन इन तस्वीरों को देख लीजिए, इस संघर्ष को देख लीजिए। इस संघर्ष का जवाबदेह कौन है, किससे सवाल पूछा जाना चाहिए? यहाँ की सांसद जो है, यहाँ के सांसद हैं संजय सेठ, जो कि रांची संसदीय क्षेत्र से आते हैं। रांची संसदीय क्षेत्र का इलाका है, ईचागढ़ गांव पड़ता है। संजय सेठ साहब, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। और आया था? देखा है सब। अच्छा, सब देख करके गए हैं? देखा है पहले। अच्छा, ओहो, देखिए देखिए संघर्ष कितना है। और यहाँ की विधायक सविता महतो हैं। अब देख लीजिए, जो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और बाकी हिम्मत हैं तो हिम्मत वाले क्या कर रहे हैं। बाकी हम तो चलिए बिना हिम्मत वाले भी हैं, और हम ना सबका साथ सबका विकास। आस्था जब डूब जाती है तो क्या होता है? देखिए वो मंदिर डूबा हुआ है। मतलब भगवान से भी उम्मीद करें तो कैसे करें, भगवान भी डूब चुके हैं। इंसान से ही जो उम्मीद है सो है। चलिए अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला डेस्टिनेशन देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ एक तस्वीर देखिए, वो तस्वीर देखिए आप, देखिए कितना संघर्ष है। वैसे अंग्रेजी में साइमन टेलर कॉलरिज की एक कविता है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। उस कविता में वो कहते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ बिट टू ड्रिंक। मतलब पानी तो हर तरफ है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है। स्थितियां यहीं पर आप देख लीजिए। इस छोटे से डोंगे में हम जितने लोग हैं, सबका गला प्यास से सूख रहा है, लेकिन पीने का पानी है नहीं यहाँ पर। झारखंड पर्यटन में आपका स्वागत है, और भारत के इस पर्यटन प्रदेश में भी आपका स्वागत है। देख लीजिए, पर्यटन का आनंद ले लीजिए। ये आनंद आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। अब देखिए संघर्ष ये है यहाँ पर कि ये दोनों डोंगे आपस में टकराने नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, क्या क्या बोले ना, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ वही लेंगे, एकदम 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 लेंगे, एकदम लेंगे, एकदम लेंगे। आप लोगों का बयान लेंगे। आइए आप इधर आइए। देखिए ये कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इनका बयान ले। आइए आइए अंकल, आइए आइए आइए, इधर आ जाइए। आराम से आराम से आराम से आराम से आइए, हम उधर आ जाएं। हाँ बोलिए, हेलो, क्या कहना है बोलिए ना। हाँ देखिए, हम एक एक करके बोलिए। हाँ हेलो, देखिए हम एक सौंदर्य का प्रोजेक्ट से विस्थापित है। हाँ। जो कि हम पूरा जहाँ से हम विस्थापित हुए पूरा जलमग्न है। हाँ। पूरा घर द्वार जमीन जाए सब दुकानदारी सब मेरा डूब गया है। वो लोग तो कहते हैं कि मुआवजा दे दिया, विकास पुस्तिका हमको बुलाइए तो, हमको बुलाइए तो, मेरे सामने बुलाइए तो। 43 गांव को दे दिया है, 73 गांव। बुलाइए ना, कौन है? काली जाएंगे उसको। अच्छा अच्छा, आप स्वर्णरेखा का ऑफिस में जाते हैं, मांगते हैं कभी विकास पुस्तिका मांगे? विकास पुस्तिका मेरा नहीं, बाबूजी के नाम से बना है। नहीं मिला। नहीं बना, विकास पुस्तिका मिला है, पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिला। नहीं मिला है। देख लीजिए
सच। नहीं मिला है, अभी तो है नहीं तो दिखा देते आपको, उसका खाता दिखा देते। अभी आपका जो पूरा गांव है, कितने गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव का जनसंख्या आपको 1022 वोटर है, ठीक है। इस आधार के 1600 होगा जनसंख्या, 1022 वोटर है, ठीक है। सांसद कौन है आपका? संजय सेठ आए हैं जो संजय सेठ कहाँ छुप गया है लगता है हमको। विधायक कौन है आपकी? विधायक सविता महतो, जब झूठ मूठ का टीएमएच है, अभी बोल रहे झूठ मूठ का टीएमएच में है। कोई तो होगा दिखने वाला विधायक प्रतिनिधि अधिक कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं, जनप्रतिनिधि कोई नहीं, हरेलाल महतो आए थे, अच्छा आए थे। समझ क्या बोले हो? जनप्रतिनिधि नहीं कुछ बस आश्वासन दे के, कुछ राशन उसन दे के। गुड़ चिड़ा दे के चली गया। अच्छा हरेलाल महतो कुछ नहीं, वो सविता महतो टीएमएच में भर्ती है, अच्छा उसका पेट टूट गया है। और संजय सेठ जो है उसको खाली जिता दिए हैं, वो घर में बैठा हुआ है, देखने भी नहीं आया है, तो चिड़ा पैकेट भी नहीं लाया है। देख लीजिए, ये देखने का संजय सेठ है। देख लीजिए, आश्रम से हम लोग लाए हैं, हम लोग कोई संजय सेठ नहीं है, थोड़ा सा आइए। अगर- हाँ हम लोग कोई संजय सेठ नहीं है सर, हम लोग रुकिए रुकिए, मैं चाहता हूँ पहले असली हीरो कैसे दिखते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे दो तरफ हैं। आप स्कूल के टीचर हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामेश्वर मंडल है, हाँ। पातकोम से है। अच्छा हम लोग आनंदवाड़ी स्कूल से है। अच्छा, आनंदवाड़ी अपने जेब से पैसा, स्कूल के पैसे से हाँ, आप लोग लेके आए हैं? हम लोग का सेवा दल है आनंदमार्ग की तरफ से ही हम लोग सेवा करते हैं। झारखंडी युवा कैसा होना चाहिए, झारखंडी मिट्टी कैसी होती है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। क्या नाम है दोस्त आपका? धर्मेंद्र महतो। धर्मेंद्र महतो। देखिए ये महतो जी हैं, झारखंड की मिट्टी का लड़का है। खाना बांट रहे हैं आप? जी हैं? जी। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसे सर हमारे जो स्कूल चलते हैं हाँ। उसी से कुछ पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो सेवा की भावना। नहीं सर, हम तो वो नहीं बोलेंगे जो झारखंडी क्या है, हम तो जन्म है हमारे झारखंडी, लेकिन नहीं, हमारा धर्म है। मतलब कहते हैं ना कि जल जंगल जमीन का सरकार है, उनको क्या कहिएगा? वो सब तो बकवास है सर। वो हेमंत सब है तो सुन हिम्मत के- है, मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या कहिएगा? वो सर देखिए, वो तो आज तक बोलना ही सुने हैं, हाँ। आज तो कुछ तो काम नहीं देखे हैं। कभी कोई मीडिया कोई आया इधर? नहीं, कुछ नहीं है। मीडिया बहुत, उनका कलेजा पे दम होना चाहिए तभी यहाँ तक घुसते हैं, सबकी साहस नहीं होती है। आप चले आए, ये तो हमारी बहुत भाग्य की बात है जो आप आके इस दृश्य को आप हमारे ऊपर जो भी सर लोग हैं जी, उनको जी। आप दिखाइएगा। तो देख लीजिए असली आप हीरो। लोग को धन्यवाद बोलेंगे जो हम लोग के साथ आए हैं, हम लोग खाना बांट रहे हैं। हम लोग तो खुशी को बुलाए नहीं, फिर भी अब ये हम लोग सेवा कर रहे हैं। देख लीजिए असली हीरो कैसे होता है, मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूँ। ये असली हीरो है। इस लड़के को देख लीजिए, ये बार बार अंदर आधा भी पूरा भीग चुका है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम राजसी मुंडा है सर। अच्छा, डर नहीं लग रहा है? डर क्या लगेगा सर, हम जितना मेरा स्वांग शक्ति है उतना तो हम करेंगे ही, जितना दिन जिंदा रहेंगे उतना कर पाएंगे। भले नेता हो या मंत्री, कुछ है तो नहीं। ये देखिए, ये शख्स बिना थके, बिना मांदे, बिना थके हुए बांस से चप्पू चला चला के और देखिएगा, संभाल के चोट लगेगी, संभाल के। हाँ, ये ब्यूटी पार्लर है, ये ब्यूटी पार्लर जलमग्न हो चुका है। देखिए बिना थके हुए। क्या नाम है बड़े भाई आपका? मंटू महतो। मंटू महतो। देख लीजिए हीरो कैसे होते हैं, सिर्फ वो दिखा रहा हूं मैं आपको। क्या नाम है बड़ा भाई साहब आपका? शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन। देख लीजिए, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हाँ भाई, किसको लड़वाना है, किसको मारना है? देख लीजिए मोदी जी, किसको देश से भगाना है? देख लीजिए भाई, हम तो क्या बोलेंगे, आप ही लोग हैं सब कुछ। महतो को भगाइएगा, मुंडा को भगाइएगा, भारती को भगाइएगा, शाहबुद्दीन को भगाइएगा। देख लीजिए, तय कर लीजिए कौन आपका वोट बैंक है, कौन नहीं है। हेमंत बाबू, कौन बाहरी है, कौन झारखंडी, भी तय कर लीजिएगा। ठीक है, वो सब तो आपसे कुछ होता नहीं है। आगे का नजारा भी देखिए, जहां तक देखिए सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ नहीं है। हाँ, एक जगह अब थोड़ा सा जमीन नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर पानी है? अच्छा, उसके बाद फिर पानी। एक थोड़ी सी जमीन है जहां पर एक खटिया लगा हुआ है, और उसके बाद फिर पानी ही पानी है। देखिए कितना संघर्ष है। चोट लगने से बचाइएगा भाई अपने लोगों को। ये देखिए खिचड़ी जो है ये लोगों के बीच बांटी जा रही है। इसी खिचड़ी को सब लोगों को दिया जा रहा है कि भाई अभी ये वक्त ऐसा है, किसी तरीके से जीना है बस। अच्छा, ये एक साल की कहानी नहीं है, हर साल की कहानी है। हर साल यही होता है, हर साल यही है। यही होता है। क्या नाम है आपका? रंजन महतो। रंजन महतो। तो आप लोग तो युवा हैं, आप लोग बहकावा में कैसे आ जाते? देखिएगा भैया, चोट लगेगी। हाँ। आप लोग बहकावा में कैसे आ जाते हैं? मतलब आशा एक ऐसी चीज होती है ना सर, आशा, सब हम लोग आशा के पीछे दौड़ते हैं। हाँ।
सोचते हैं अगर वो दादाजी आएंगे तो हमारे लिए वो करेंगे, वो दादाजी आएंगे तो हमारे लिए वो करेंगे। लास्ट में खुद करना पड़ता है। लास्ट में क्या कीजिएगा? मतलब स्थिति में आपको बता रहा हूँ, मेरा गला सूख रहा है, मेरे सहयोगी का गला सूख रहा है, बहुत लोगों का गला सूख रहा है, आगे मिलेगा पानी। अच्छा, देखिए विस्थापित लोग ऐसा है कि किसी भी आदमी को विश्वास करके इलेक्शन में वोट दे देते हैं, जीता भी देते हैं। इस बार देखते हैं कि मालखान सिंह करेगा, उस बार कहेगा सविता माता करेगा, उस बार साधु करेगा, ऐसा करते करते जिंदगी भी बिता दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, किसी का भरोसा नहीं है, कोई नहीं किया, समझ रहे हैं सब। हाँ, कुछ नहीं मिला। और हम लोग के लिए क्या है कि जमीन देंगे 25 डिसमिल करके, 25 डिसमिल के लास्ट में अभी कागज कलम में 12 डिसमिल किया, फिर भी उसको भी नहीं दिया, समझ रहे हैं। कहाँ जाएंगे बोलिए? अब जो जितनी दर से हमारे जमीन जायदाद को ले लिया गया है, अब सोचिए हमारे दादाजी का 150 बीघा जमीन, उसमें हम हमारे दादाजी को ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया पेमेंट मिला है। आज के दौर में 150 बीघा जमीन 1-2 लाख रुपया में मिल सकती है क्या सर? 1 डिसमिल नहीं मिल सकती है। अब हम लोग तो उनके नाती पोता लोग हैं, हम लोग किस तरह से जीवन यापन करेंगे? आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग देखिए, ये सब का कितना पेमेंट हो सकता है बोलिए तो? आप ही बता दीजिए क्या ये कम से कम ये ज्यादा से नहीं 30 से 40 हजार मिलेगा, इतना बास इतना सा पेमेंट दिया है। उसका खपरेल भी ईटा भी नहीं हुआ, 40 हजार में भी नहीं दिया, जानते हैं 30 हजार 35 हजार खपरेल, घर का 10 हजार 12 हजार पेमेंट दिया है, उसका खपरा भी नहीं होगा। ऐसा स्थिति है, मजबूरी में है ना, क्या करेगा विस्थापित लोग, मजबूरी में है सब कोई। देख लीजिए स्थितियाँ। बोल रहे हैं कि सरकार बोल रहे हैं कि पेमेंट दे दिए, पेमेंट दिया किस आधार पर दिया? देखिए बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं। चलिए, थोड़ी जमीन तो मिल चुकी है, लीजिए भाई, खाना खा लीजिए, खाना ले लीजिए। देखिए अभी तक 1 2 3 ये 3-4 घर ऐसे हैं जो कि अब तक पानी से अछूते हैं, पानी से अछूते हैं। ये खाना बांटा जा रहा है यहाँ पर, आप देखिए तस्वीरें हैं सब जी देख रहे हैं। आइए आइए आइए, हाँ ठीक है। क्या दिखाना चाहिए भाई साहब? है बोल नहीं पाते हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं भाई साहब? किधर? इधर देखिए, इनका घर है जो कि डूब चुका है, ये वही दिखा रहे हैं, ये वही दिखा रहे हैं। आप देखिए, आप देखिए, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये असली हीरोज की तस्वीर है। आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल, गौरांग कोचा। कोई बहुत रांची का ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें एडमिशन के लिए 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन अब देख लीजिए खाना इनकी तरफ से बांटा जा रहा है, खाना इनकी तरफ से बांटा जा रहा है। यही जीवन का सार है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। देखिए, कम से कम यहाँ थोड़ा पानी हमें मिला है। पानी पी लो, पानी कौन पिएगा? আমরা কোনো নেতা মন্ত্রী নাই, আমরা আশ্রম থেকে এসেছি। आनंदबाड़ी स्कूल থেকে এসেছি আমরা, ये नहीं। नेता मंत्री देखने से गाली देगा सर। अच्छा, नेता मंत्री देख करके सब भड़का हुआ, सब गाली देगा सर सबको। अरे नेता मंत्री नहीं हम लोग, दंगा फसाद हो जाएगा यहाँ। सही सही बात है। अभी आने से ही बहुत बुरी बात हो जाए। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी दिल्ली का दौरा छोड़िए, आ जाइए इधर, सांसद साहब आ जाइए इधर, मोदी जी आ जाइए, अर्जुन मुंडा जी आ जाइए। अब हम क्या बोले, जेल डाल देते हैं, केस लाद देते हैं, नहीं बोलेंगे कुछ, ठीक है। जिंदगी का संघर्ष किसको कहते हैं आप देख लीजिए। यहाँ तो अब भगवान को भी मदद की जरूरत है। देखिए, ये मंदिर है जो पूरी तरह से डूब चुका है। हमारी ये जो यात्रा है ये लगभग खत्म होने की ओर है। हमारे साथ कुछ लोग थे। अच्छा, इधर पीछे में भी मंदिर देखिए, वहाँ दूर भी एक मंदिर है, वो मंदिर भी डूब चुका है। ये बासंती मंदिर है। अच्छा, ये भी मंदिर है, ये भी एक मंदिर है जो पूरी तरह से डूब चुका है। आप देखिए, पूरे तरीके से ये मंदिर डूबा हुआ है। बजरंगबली की एक मूर्ति है, एक पीपल के पेड़ के नीचे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उस मूर्ति में सिर्फ बजरंगबली का मुंह बाहर है और वो पहाड़ बाहर है, लेकिन बाकी मूर्ति जो है वो डूब चुकी है। ये मंदिर है। तो कुल मिलाकर के ये जो कहना चाह रहे हैं भगवान यहाँ से कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए,
मुंह अभी भी बाहर है, यानी जीत अभी भी तय है। लोगों के मन में मैंने देखा है यहाँ पर भी गुस्सा है। खिचड़ी जो खा रहे हैं वो तो उससे पहले वो पूछ रहे हैं कि ये किस पार्टी की तरफ से है, क्या विधायक सांसद प्रशासन की तरफ से तो नहीं है। वो प्यासा रहना उन्हें मंजूर है, लेकिन उन्हें किसी पार्टी का दिया हुआ, किसी नेता का दिया हुआ खाना मंजूर नहीं है। आक्रोश कुछ इस कदर है कि अगर कोई नेता, मंत्री, विधायक यहाँ आ गए तो यकीन मानिए उनका स्वागत जूतों से होगा। कुछ इस तरीके की स्थितियां हैं, इतना गुस्सा है और गुस्सा बनता भी है। देख लीजिए, लोगों का कहना है कि पुलिया के नीचे फेंक देंगे। वो पीछे देखिए लोग खड़े हैं, इन लोगों के अंदर इतना गुस्सा है। बहुत नेता आएगा तो उन लोग को सीधा पुलिया के नीचे, जी, सबको पुलिया के नीचे फेंक दिया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, किनारा एकदम नजदीक है। हम बस पानी के अंदर उसको 12 घंटा खड़ा करके रखेंगे, घुसा के ऐसे पकड़ के, ऐसे 12 घंटा। ये देखिए, कोई भी नेता आए चाहे मंत्री आए, कोई नेता आए, कोई मंत्री आए, 12 घंटा उन्हें इसी पानी में रखेंगे। बहरहाल शपथ खा चुके हैं, 12 घंटा पानी के अंदर हमको रखना है। देखिए, तो कुल मिलाकर के अगली बार वोट चाहिए तो कम से कम 12 घंटा का तो ये पानी आपको झेलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर वोट बहिष्कार होगा। कुल मिलाकर के ये है। अब देखते हैं, देखिए हम किनारे की तरफ पहुंच गए। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, बड़ा सुकून आ रहा है कि अब पिछले 2 घंटे से हम एक सफर में थे। पिछले 2 घंटे से हम एक सफर में थे और वो सफर अब पीछे चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये पुल है, ये पुल लगभग खत्म हो चुका है। आइए आप आइए, ये एक पुल बन रहा है। अगर उस पार आप जाना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है इस पुल का ऊपर उधर जाने के लिए। भाई एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मंडल है। अजय मंडल है। पुल बन रहा है, ये पुलिया बन रहा, बिना नोटिस से घर तोड़ रहा। अच्छा, कोई ऐसे मुंह तोड़ तो है? दबंगगिरी से तोड़ रहा है। इंजीनियर सब, कौन है इंजीनियर? ये सब इंजीनियर लोग हैं। आइए इंजीनियर लोग से देखते हैं, बात कीजिएगा कि पीटिएगा भाई? है मैंने ऐसा नहीं कि भड़क जाइएगा, पत्रकार लोग आजकल पिटाता बहुत है, इसीलिए बहुत गुस्सा है लोगों के बीच में। पूछ लेते हैं, अरे मत जाइए, रुकिए भाई, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं पूछेंगे। हाँ, चिंता मत करिए, लोगों की समस्या के बारे में ही पूछेंगे। आप इंजीनियर है क्या? हाँ। क्या लोगों का आरोप है भाई कि तोड़ दे रहे घर जबरदस्ती? घर हम लोग जबरदस्ती तोड़ने वाले कौन होता है? हम और डीसी साहब का आदेश है, पूरा मजिस्ट्रेट गठित भी हो चुका है, अभी चिट्ठी भी निकल गया है। डीसी साहब का ही आदेश है। कल डीसी साहब खुद आए थे, एसडीएम साहब आए थे, सर्किल ऑफिसर आए थे, उन्होंने ही बोला रास्ता बनाने के लिए। हम लोगों का गुस्सा का कारण क्या है? कौन लोग गुस्से हैं? गुस्सा तो नहीं है, सभी लोग तो मदद कर रहे हैं। अब जिसका घर टूटेगा वो तो बोलेगा ही ना उन लोगों का। अब उसको तो 6 महीना से बोल रहे हैं, सारा पैसा ले चुका है, फिर भी बोलता है ये तो स्वर्ण रेखा का क्षेत्र में अधिग्रहित किया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? आप तो इंजीनियर हैं, आप इसमें कर भी क्या सकते हैं? आप तो आदेश का पालन करते हैं भाई, जो हमारा साहब बोलते हैं वो हम करते हैं। एक तस्वीर और दिखाइए, देखिए अब बच्चे जो हैं वो खाना बांटने जा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मिल करके खिचड़ी बनाया है, और अब ये बच्चे जो हैं वो खाना बांटने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जज्बा कहलाता है। कोई पार्टी नहीं, ना ये जेएमएम से हैं, ना ये कांग्रेस से हैं, ना ये बीजेपी से हैं, ना ये आरजेडी से हैं, ना ये आजसू से हैं। ये बस बच्चे हैं, इनमें कोई नरेंद्र मोदी भी नहीं है, इनमें कोई हेमंत सोरेन भी नहीं है। बहरहाल ये हमने आपको सिर्फ एक गांव की कहानी सुनाई है, ये दिखाई है हमने सिर्फ एक गांव की कहानी, जिस गांव का नाम है ईचागढ़। आप अंदाजा लगाइए, 116 गांव, जिसमें 116 गांवों में जो पानी घुसता होगा, वहां के लोगों की क्या स्थिति होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदाजा लगा सकते हैं तो इनका दर्द समझिए, और इनका दर्द भी समझ पा रहे हैं तो इस गुस्से को बनाए रखना है। वो क्या है कि जब पानी उतर जाता है तो उसके साथ लोगों का गुस्सा भी उतर जाता है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो। उनके जब आप नारे लगाते हैं तो उनके नारे लगाने से पहले आपको उनसे सवाल पूछना है कि भैया आपको वोट तो हम दे रहे हैं, लेकिन वोट देंगे तो अगली बार क्या हमको ऐसे ही नाव के सहारे खिचड़ी मिलेगी? कोई पूछने वाला नहीं है। ये सवाल जरूर पूछिएगा। जोहार, नमस्कार। ईचागढ़ गांव की तस्वीर आज हमने आपको दिखाई है। अंदाजा लगाइए कि 116 विस्थापित गांव हैं,
उन विस्थापित गांवों की कमोबेश स्थिति वही है जो ईचागढ़ की है। थोड़ी बहुत बदल सकती है, थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है, थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, लेकिन स्थितियां कमोबेश वही है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, गलती किसकी है। आप समझिए कि 50 के दशक में जब चांडिल डैम बना और 72 का वो समय था जब जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ, तो आज जब हम 2022 में आकर के और इसके बावजूद अब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, तो सिर्फ प्रशासन को तो दोष नहीं दिया जा सकता, सिर्फ जनता को भी दोष नहीं दिया जा सकता। अभी हमने आपको दिखाया कि ईचागढ़ गांव में जब हम घुसे तो वहां के लोग इतने आक्रोशित थे कि सांसद आ गए तो भी हम उनको अंदर नहीं घुसने देंगे, विधायक आ गई तो भी हम उनको अंदर नहीं घुसने देंगे, सरकारी प्रशासन का कोई आदमी भी आएगा तो हम उनको घुसने नहीं देंगे। आखिर ये गुस्सा क्यों है? क्यों ये जो विधानसभा है ईचागढ़, ये एक नया विधायक मांग रही है? इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिसने बहुत करीब से तमाम चीजों को देखा है। तो फिर मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं, हम पहुंचे हैं जिस शख्स के पास, इनका नाम है बसंत साहू। एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव भी है इनका, ईचागढ़ से चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं, बहुत करीब से इस पूरे विधानसभा को इन्होंने देखा है। बसंत साहू जी, बहुत स्वागत है आपका जी। बसंत, ये कहानी शुरू होती है 50 के दशक से जब चांडिल डैम बनता है। 70-72 का वो समय था जब जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ। आज 2022 है। सबसे पहले हम ईचागढ़ गांव की ही बात करते हैं। हम वहां पर गए तो लोगों का आरोप था कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि उनको आज तक मुआवजा राशि नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि जो विकास पुस्तिका, वो विकास पुस्तिका नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हम जाते हैं तो 3 लाख रुपए की मांग की जाती है। मतलब क्या सच क्या है? क्या इतने दिनों तक आखिर कैसे टलता है, या फिर कोई लोचा है जो हम समझ नहीं पा रहे? जी, देखा जाए ये 1985 से डैम बन करके तैयार हो गया है और 1985 से हमारा जो ईचागढ़ क्षेत्र के लगभग 12-15 गांव हमेशा डूबी क्षेत्र में आ जाता है। और ये जो मान डूबी क्षेत्र के चलते यहाँ ईचागढ़ विधानसभा जो है एक वोट का राजनीतिक हो गया है, क्योंकि कोई भी नेता नहीं चाहता है कि इसका समाधान हो। इसमें पदाधिकारी भी मिला हुआ है जो सुवर्ण रेखा विभाग का पदाधिकारी हैं। यहाँ का नेता जो है वो अपना सस्ती लोकप्रियता के हिसाब से जाकर के मान लीजिए कि 4 पैकेट मुड़ी ये मिला करके 50 रुपया का दान कर देता है। तो इसको पहले सोचना होगा कि आखिर क्या हो रहा है। 116 गांव जो विस्थापित हुए हैं, इसमें से अब तक खाली 43 गांव का ही भुगतान हो रहा है। 43 गांव का ही विकास पुस्तिका का अनुदान हो, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। 43 गांव का पूरा हो चुका है? 43 गांव नहीं, पूरा भी नहीं हुआ है अभी तक। इन लोग जो आज लगभग 35 साल 40 साल होने जा रहा है, अब तक पूरा नहीं हुआ है। बाकी जो 73 गांव है, इस पर ना हमारा विधायक इस पर आवाज उठा रहा है, ना हमारा सांसद आवाज उठा रहा है, ना यहाँ का लोकप्रिय नेता लोग आवाज उठा रहा है। 73 गांव को यदि जब मैंने 35 साल 40 साल हो गया, ये 43 गांव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अब यदि 73 को नहीं छुएगा तो क्या उन लोग का मान लीजिए दादा लोग था, उन लोग मर गया, अब उसका नाती पोती हुआ है, उन लोग मर जाएगा, उसके बाद उन लोग को भुगतान करेगा। एक चीज वसंत जो मुझे समझ में नहीं आई, जैसे मान लिया कि कोई डैम का डूब क्षेत्र है, ठीक है, समझते हैं विस्थापित हैं, थोड़ी सी ये होगा कि हो सकता है मुआवजा राशि नहीं मिले, लेकिन डैम का गेट खोलने का भी एक नियम होता है कि पहले मुनादी होती है कि भाई हम डैम का गेट खोलने वाले हैं, आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये सब जहां तक मैं जानता हूं एक प्रक्रिया होती है, यहाँ तो कोई प्रक्रिया का पूरा नहीं किया जाता। नहीं, देखिए इसमें आपको बहुत बड़ा इस पर भी एक खेला बेला है। इसमें हमारा विस्थापित जो समिति है, स्वावलंबी समिति, वो नौका विहार चलाता है, उनके पास 57 लाख रुपया बकाया है। इसके बावजूद भी उन लोग अभी भी नौका विहार कर ही रहा है। कोई भी प्रशासन अभी ना टेंडर किया है ना कुछ किया है। काल दिन यदि बड़ी घटना घटेगा तो क्या होगा। इसके अलावा ये जो पानी रोकता है, जबकि पानी रोकने के पहले क्या है कि आपका डुगडुगी देना पड़ेगा या माने किसी प्रकार का माने सूचना देगा तब जाकर के पानी रोकेगा। लेकिन पानी इसलिए रोका जा रहा है, टाटा कंपनी जो हुआ, आपका आधुनिक हुआ, बिहार स्पंज आयरन, MR एलवेज, ये जो जितना फैक्ट्री है इसको पानी देता है। और 2018 में मैंने सूचना के तहत मांग किए थे, जिसमें से 600-700 करोड़ रुपया इन लोगों का बकाया है। और
अब तक उस बकाया को अब तक नहीं ले रहा है। 600-700 करोड़ 600-700 करोड़ जो कि देखिए, ये मैंने ये नहीं, आपको हम कागज दे देंगे। वो कागज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इतना रुपया का बकाया है, 600, लगभग 600 करोड़ का। तो 600 रुपया करोड़ यदि पैसा हम लोग के पास आ जाता, तो जिस गांव का पेमेंट नहीं हो रहा है, जिस विकास पुस्तिका का पेमेंट नहीं हो रहा है, वो पेमेंट कम से कम नहीं भी तो कम से कम 10-15 गांव का भुगतान हो सकता था। लेकिन इन लोग भुगतान नहीं करेगा। ये एक सोची समझी साजिश है। साजिश के तहत प्रशासन अपना रोटी सेक रहा है। इसमें हो सकता है कि सुमन रेखा विभाग के कुछ पदाधिकारी लोग मिले हुए हैं और कंपनी से माल ले रहा है, जिसके कारण उसका बकाया पैसा अब तक वसूली नहीं किया जा रहा है और इस तरह से डुबा दिया जा रहा है, जो कि नाइंसाफी है। मैं देखता हूं कि इतने गांव हैं, खेती के लिए पानी नहीं छोड़ा जाता। मतलब चांडिल डैम का अगर गेट पहले से खोला गया होता तो अभी तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, ये तत्कालीन बिहार के समय बहुउद्देशीय परियोजना रखा गया था नाम, और इसका पानी, चांडिल का पानी आपका बंगाल होकर के उड़ीसा तक जाता। लेकिन उड़ीसा किया जाएगा, यहाँ हमारा झारखंड में का किसान को ही पानी नहीं मिल रहा है। इन लोग नाम मात्र का पानी का किसान के नाम से अभी कागज कलम में भी करता है और आपका नहर भी खराब हो चुका है। और दूसरा चीज है कि यहाँ नौकरी का, अब कोई भी विधायक यदि चाहेगा तो अब जब इतना पानी ले रहा है कंपनी वाला लोग, तो हमारा जो भी नौजवान विस्थापित का है, विस्थापित के लिए वहां से नौकरी लिया जा सकता है। दूसरी ओर सरकार भी नौकरी नहीं दे रहा है इन लोगों को, विस्थापितों को, जबकि चुपचाप बने बैठा हुआ है। 12 साल लगभग होने जा, 2012 के बाद अब तक विस्थापित का जो ये होना था, अवधि पूरा बढ़ाना था, वो अवधि बढ़ा नहीं है। ये कहाँ का कानून है? हर 5 साल में एक बार अवधि बढ़ता है। तो ये सब सारा चीज है। आपको 1 महीना पहले हमारा विधायक जी एक बैठक भी किया था, जिसमें अपर निदेशक भी शामिल हुई थी, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल भी थे, और विधायक मैडम, अनुमंडल पदाधिकारी सब ने बोला था 180 से हम पानी ज्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन 180 से अभी 183 मीटर कैसे हो, इसका जवाब कौन देगा? ये यदि हाईकोर्ट चला जाता है, कोई पीआईएल करेगा, तो आज न काल इसका रंग लाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो कि बसंत साहू बता रहे हैं। 700 करोड़ रुपया जलकर बकाया है सिर्फ चांडिल डैम पर, कई कंपनियों का। और खेल ये चल रहा है कि अगर कोई इनसे जुड़ा कोई सवाल पूछता है तो कंपनियों की तरफ से एक जो अर्जी है वो हाईकोर्ट में लगा दी जाती है और एक स्टे ले लिया जाता है, और पूरा एक नेक्सस काम करता है इसके तरफ। अब बसंत, एक आखिरी सवाल, एक पत्रकार, अब जहां तक मैंने सुना कुछ लोग बता रहे थे कि बसंत साहू यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्यों, क्या लगता है आप, मतलब कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनको लेकर आप जाने वाले हैं? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापित का है। विस्थापित यदि हमको नेता चुनते हैं तभी जाकर के यहाँ का विस्थापितों का कल्याण होगा। और मैं दावा के साथ बोलता हूँ कि जिस तरह से इतना भ्रष्टाचार है उसको हम खोल करके रखेंगे। साथ में जो सरकारी नौकरी मिलने का है, सिंचाई विभाग का जो विस्थापित का नियम के तहत है, उस सबको हम पूरा करेंगे। दूसरी ओर जो भी हमारा माने टेक्नीशियन है विस्थापित क्षेत्र में, उस सबको हम जैसे भी होगा 30% तक कंपनी से अपना माने ये रिजर्व करके उन लोगों को नौकरी देंगे। ये सब मेरा प्राथमिकता रहेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर के स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना की वो कहानी, विस्थापितों की वो कहानी हमने आपको आज दिखाने सुनाने की कोशिश की है, जो अमूमन आप नहीं देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन तमाम चैनल से, उन तमाम पत्रकारों से जो खुद को झारखंड का पत्रकार कहते हैं, वो चैनल जो खुद को झारखंड का चैनल कहते हैं, लोगों के नीचे बिहार झारखंड /झारखंड लगा रहता है, तो कम से कम झारखंड की आवाज को उठाइए। ये विस्थापित लोग झारखंड का हिस्सा हैं जो इंसाफ मांग रहे हैं, इनकी आवाज आपको उठानी चाहिए। मैं अभिषेक भारती, सहयोगी अभिषेक आनंद, जय झारखंड, जोहार।